behzad शाह उसी वक्त सिकंदर को हुक्म देते हैं, फौरन परस की मोबाइल लोकेशन निकालो। मुझे आज रात से पहले मेरी बेटी हर हाल में घर चाहिए। जिसके बाद सिकंदर लोकेशन ट्रेस करता है और चंद ही देर में behzad शाह अपने बंदों के साथ परस के पास पहुंच जाते हैं। वो फौरन परस को लेकर घर आ जाते हैं। परस रोते हुए कहती है, अब्बू मैं अफ्ताब से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर behzad शाह सख्त लहजे में कहते हैं, तुम्हारी शादी अफ्ताब से ही होगी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनते ही परस के होश उड़ जाते हैं। अपने अब्बू की खातिर और मजबूरी में वो शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ एजाज का लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। यह सुनकर जावर की खुशी की इंतहा नहीं रहती। लेकिन इसी दौरान वहाब दुरानी जावर की पूरी बायोग्राफी निकलवाता है। तब उससे पता चलता है कि जावर की मंगनी रेशम के साथ हो चुकी है। ये जानकर वहाब दुरानी मुस्कुराता हुआ कहता है, अब जावर की सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है। इसके बाद वो फौरन अपने बंदों को हुक्म देता है और रेशम को किडनैप करवा लेता है। थोड़ी देर बाद जवार की बहन रोते हुए उसके पास आती है और कहती है, भाई कुछ लोग रेशम को उठा कर ले गए हैं। ये सुनते ही जावर फौरन समझ जाता है कि इसके पीछे वहाब दुरानी ही है। वो बिना किसी का इंतजार किए अकेला ही वहाब दुरानी के फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहां जाकर जवार उसके बंदों की जबरदस्त पिटाई करता है और रेशम को आजाद करवा कर महफूज कर ले आता है। दूसरी तरफ behzad शाह परस और अफ्ताब के निकाह की तारीख मुकर्रर कर देते हैं। निकाह के दिन परस दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर आती है। जैसे ही मौलवी साहब निकाह की रस्म शुरू करते हैं, अचानक वहाब दुरानी अपने बंदों के साथ वहां आ जाता है और सीधा अफ्ताब पर गोली चला देता है। ये मंजर देखकर शाहीन के होश उठ जाते हैं। इसी वक्त behzad शाह गुस्से में वहाब दुरानी पर गोली चला देते हैं जो उसके बाजू पर लगती है। इसके बाद behzad शाह अपने बंदों को हुक्म देते हैं, इसे ले जाओ और बैन कर दो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अफ्ताब को होश आ जाता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए वो कहता है, मैं ये शादी नहीं करूंगा। इसके बाद वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चला जाता है। ये सुनकर behzad शाह परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। तैब परास हिम्मत करके कहती है, अबू मैं जवार से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही behzad शाह फौरन जवार को बुला लेते हैं और कहते हैं, बेटा अगर तुम राजी हो तो मेरी बेटी का हाथ कबूल कर लो। इसके बाद जवार एजाज के पास जाकर इजाजत मांगता है। एजाज मुस्कुराते हुए जवार का हाथ behzad शाह के हाथ में दे देते हैं और फिर अगले ही दिन परस और जावर का निकाह हो जाता है। शादी के बाद परास और जवार मिलकर एजेंसी संभालना शुरू कर देते हैं। रिकॉर्ड्स चेक करते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ मैन आता है। उन्हें पता चलता है कि शाहीन ने यतीम बच्चों के नाम पर आने वाले पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। ये सबूत मिलते ही परस और जवार फौरन पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अगले ही दिन पुलिस नदीम और शाहीन को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। दूसरी तरफ behzad शाह वहाब दुरानी को उसके हर जुर्म का एहसास दिलाते रहते हैं। वहाब दुरानी इतना जहनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी जहनी हालत खराब हो जाती है और कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद behzad शाह परस और जवार को अपने पास बुलाकर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हनीमून के लिए न्यूयॉर्क चले जाओ। अगले ही दिन परस और जवार न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाते हैं और अपनी नई जिंदगी का खूबसूरत सफर शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप परस और जवार की आगे की कहानी देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में अब कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताइए।